नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार के कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिस पर शायद हम खुलकर बात नहीं करते। जब भी बिहार में रोजगार की कमी, फैक्ट्री की कमी या विकास की बात होती है तो हम तुरंत सरकार को दोष देने लगते हैं। कोई कहता है कि केंद्र सरकार बिहार को कुछ नहीं देती, कोई कहता है कि राज्य सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन हमने क्या कभी खुद से पूछा है कि क्या गलती सिर्फ सरकारें की है या फिर कुछ कमियाँ हमारे समाज और हमारे सोच में भी है। दोस्तों, ये वीडियो किसी का अपमान करने के लिए नहीं है। मैं खुद बिहार का हूँ और चाहता हूँ कि बिहार आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी कमियों को भी स्वीकार करना होगा। पहला उदाहरण, मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी बिहार में फैक्ट्री लगाने आती है। फैक्ट्री का मतलब व्यापार और विकास, लेकिन कई बार कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के कहना शुरू कर देते हैं, देखो बिहार को लूटने आ गया, यहाँ की ज़मीन को हड़प लेगा, इनको भगाओ। जब कोई निवेशक ऐसी बातें सुनता है तो वह सोचता है कि जहाँ उसका स्वागत नहीं, वह करोड़ों रुपये क्यों लगाए। दूसरा उदाहरण, हाल ही में अडानी फाउंडेशन ने बिहार में आंखों के इलाज के लिए बड़ी परियोजना के लिए घोषणा की। ऐसी परियोजनाओं से लोगों को बेहतर इलाज, रोजगार और सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के लिखने लगे, देखो बिहार को लूटने आ गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई अस्पताल बनेगा तो लोगों का इलाज होगा, रोजगार मिलेगा, तो पहले हमें उसकी जानकारी लेनी चाहिए या सीधे विरोध करना चाहिए। तीसरा उदाहरण, दोस्तों अभी हाल ही में बक्सर जिले की एक घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया। यहाँ पर हुआ यह कि चोरों ने एक मोबाइल टावर को ही पूरा गायब कर दिया। अब सोचिए, जब कोई कंपनी ऐसी खबर पढ़ती होगी तो उसके मन में क्या सवाल आता होगा। क्या हमारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी? क्या हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा? चौथा उदाहरण, कई बार सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, बसें तोड़ी जाती हैं, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन नुकसान किसका होता है? आखिरकार जनता का। और जब कोई उद्योगपति या बिजनेसमैन यह सब देखता है तो वह सोचता है कि कहीं और निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित होगा। पांचवा उदाहरण, आज बिहार के लाखों युवा दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब और दक्षिण भारत में काम कर रहे हैं। वहाँ की फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं, लेकिन वही फैक्ट्री बिहार में लगे तो हम उसका विरोध करने लगते हैं। यह सोच बदलनी होगी। छठा उदाहरण, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना बहुत आसान हो गया है। कोई भी परियोजना आए, कोई भी उद्योग आए, कुछ लोग बिना जानकारी के नकारात्मक बातें फैलाने लगते हैं। इससे माहौल खराब होता है और निवेशक डरते हैं, यानी कि उद्योगपति अपना फैक्ट्री लगाने से डरते हैं। आखिर में मैं यह नहीं कह रहा कि सारी गलती जनता की है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ सरकार को दोष देने से बिहार नहीं बदलेगा। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हालात पूरी तरह से नहीं बदलेगा। जिस दिन बिहार का समाज विकास करने वालों को शक की नज़रों से नहीं, अवसर की नज़रों से देखना शुरू कर देगा, उस दिन फैक्ट्रियाँ भी आएंगी, रोजगार भी आएगा और बिहार भी आगे बढ़ेगा। याद रखिए, बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसके आवाज़ें नहीं, उसकी सोच है। और जिस दिन सोच बदल गई, उस दिन से बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।